आप हमारे एक सवाल का जवाब देंगे? पूछिए। आप बेचैन क्यों हैं? और इस बेचैनी की वजह? वजह दुनिया का मेला, आदमी अकेला, जगह जगह पे भूख, बेरोजगारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार, चारों ओर मुरझाए निराश चेहरे, चेहरों की चिताएं, चिताएं जिनमें आग नहीं धुआं है धुआं। इसलिए तो मैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी बात को, अपने जज्बात के सैलाब को निजाम के दरो दीवार तक क्यों नहीं पहुँचाते? दरो दीवार? यहाँ दरवाजा है ही कहाँ, बस दीवारें ही दीवारें हैं। और जब भी इन दीवारों पे नजर डालो तो एक हुक्मनामा सा चिपका हुआ नजर आता है। वेल, आई एम सॉरी। थैंक यू। हमारे बीमार और खराब मिल को ठीक करने के लिए फॉरेन से कितने ही एक्सपर्ट आए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कर सके। और आप एक मामूली से इंजीनियर जिसे कोई तजुर्बा ही नहीं है, वो क्या ठीक करेगा? मैडम, जिन लोगों के इरादे बीमार हों, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी खराब मिल जरूर ठीक कर दूंगा। नॉनसेंस। इस नॉनसेंस की क्या सेंस है? ये मैं बताती हूँ। नमस्कार। हेलो, हमारे फोरमैन हरि सिंह ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता दिया है। बहुत अच्छे आदमी हो। संतोष जी। तुम वही हो ना जो 1 के 10 और 10 का 1 नहीं लेते? आपकी याददाश्त की प्रशंसा कैसे करूं? जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं को मैं सिर्फ डायरी में ही नहीं बल्कि अपने मन में भी लिख लेती हूँ। अच्छी बात है। संतोष जी। ये मेरे स्वर्गीय पति के छोटे भाई आज्ञापाल। जी नमस्कार। नमस्ते। और ये मेरी भतीजी। जी उनसे मिल चुका हूँ। इनकी बेटी। और मैं अपनी मम्मी का इकलौता बेटा। वैसे नाम से नहीं, वैसे भी कुंदन हूँ। कुंदन। कुंदन बेटे, मिस्टर संतोष को नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा दो। नहीं आंटी। बेटी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि भाभी का फैसला बिल्कुल अटल होता है, और वैसे भी बच्चों को बड़ों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। नेक राय है। मिस्टर संतोष जी। तुम कुंदन के साथ जाकर अपॉइंटमेंट लेटर ले लो और कल से हमारी बीमार मिल का काम शुरू कर दो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए। नॉनसेंस। भैया अपने बीमार मिल के ब्लूप्रिंट पे उस समय तक लगे रहेंगे जब तक उसके बीमार पुर्जे न ढूंढ लें। तब तक आप लोग तो खाने वाले हैं नहीं। मुझे भूख लगी, मैं खा रहा हूँ। हाँ मगर एक बात है, भैया की बीमार मिल अगर ठीक हो गई ना तो भैया की बड़ी जय जयकार होगी और फिर मैं भी कोई कुर्सी पकड़ लूंगा। अरे आज तक जो भी कुछ बना है, जो भी कुछ किया है, उसी के कारण तो हुआ है। कभी अपने आप ही किया तूने कुछ? माँ एक बार कुर्सी तो मिल जाए। फिर वही कुर्सी? हाय हाय, बड़ी कुत्ती चीज है ये कुर्सी। मिलेगी मिलेगी, लेकिन पहले भैया के बीमार मिल की सोचो। कसम यूनियन की, आपने वर्कर्स तो बुला लिया मैडम, लेकिन यूनियन लीडर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि आपको बता दूं कि ये फैक्ट्री चले या ना चले, आपको 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। हाँ कसम यूनियन की। आंटी मुझे शक नहीं यकीन है, इतने काबिल इंजीनियर इस मशीन को ठीक नहीं कर सके तो ये नौसिखिया क्या करेगा? ये नौसिखिया नहीं, ये वो है जो 1 के 10 और 10 का 1 नहीं लेता। मैं इसे बहुत मुद्दत से जानती हूं और अब तुम भी जान जाओगी। अहमद भाई जरा पावर ऑन करना।
आंटी, आप मुझे ये दिखाने वाली थी? काका जरा ये थोड़ा देना। ये ला पुत्र। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी। देखो तो संतोष को है कितना स्मार्ट, एक हथौड़ा मार कर दी मिल स्टार्ट, काम अब जहां रुकेगा हथौड़ा वहां चलेगा। तुमने इन बीमार मशीनों में जान डाल दी। इसी खुशी में आज हम एक शानदार पार्टी देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो संतोष जी। काश ऐसा बेटा भगवान फरमा। कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे तो शक ही नहीं बल्कि यकीन था आंटी इंजीनियर को नहीं किसी अनाड़ी को पकड़ के ले आएगा, लेकिन आपने मशीन ठीक करके हमारा दिल जीत लिया। वाह 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 वाह, फूल लेकर फूल आई, फूल कर मैंने कहा फूल तो तुम खुद हो मेरी जान, फूल से होता है क्या? वैसे ये फूल आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। ये फूल आप खुद अपने हाथों से मेरे कोट में लगाएंगी या मैं खुद ही तकलीफ कर? इसका जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ। बड़ी देर लगा दी बेटी तुमने। टीवी स्टेशन पर कुछ काम। अच्छा अच्छा अच्छा। मुनीम जी, हम आपको इतनी ढेर सारी तनख्वाह के साथ साथ ढेर सारा बोनस भी देते हैं, लेकिन आपकी बेटी है कि हमें फूल तक नहीं देती। ये तो आप जाने और ये जाने। कविता देवी, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप गौर से देखिए कुंदन बाबू को, सर से पांव तक इनके पर्सनालिटी को देखिए, क्या पर्सनालिटी। क्या पर्सनालिटी है। दे दीजिए ना गुलाब का फूल। और रही संतोष भैया की बात, तो उन्हें आज आप गोभी का फूल दे दीजिए, सवेरे घर पर नाश्ते का काम आ जाएगा। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो दीदी। अच्छा, आदमी काम के लगते हो। दुख तो इसी बात का है कुंदन बाबू कि मेरे पास काम नहीं। भैया की जैकेट में वो फूल वाली जगह खाली है। भैया, आप तो जानते हैं कि ये फूल किसने दिया है? मैं क्या जानूं? बनो मत भाई, लो। एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या नाम बताया था आपने? जी, अब अविनाश। हाँ मिस्टर अविनाश, ये मत भूलिए कि रचना जी मेरी चचेरी बहन है। ओह, आई एम सो सॉरी सर। सर 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 सर, और आप भी ये मत भूलिएगा सर, मेरा मतलब याद रखिएगा, ये मेरी बहन है मुन्नी सारिका। अरे बहुत बड़े आदमी है, नमस्ते करो कुंदन बाबू। अरे भाई, बहन इतनी खूबसूरत और तुम, खैर तुम कहते हो तो मान लेते। हेलो, अरे आप कुछ ले नहीं रही? बेटा एक जोट लाओ। नहीं। सारिका जी, वैसे मैं एक बहुत ही साहब को इंसान जो दिल में होता कह देता हूँ। अब देखिए ना, मेरी माँ को बरसों से सिर्फ एक ही चिंता है कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कोई काम की लड़की नहीं मिलती। अब किसी को देखने के बाद लगता है कि मेरी माँ की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये लीजिए। एक्सक्यूज मी। One day I will do it. सर, आपके हाथ में खाली ग्लास कुछ अच्छा नहीं लगता सर। सॉरी सर, लीजिए ना। थैंक यू। अच्छा सर, मैं कल दिन में 12 बजे आपके पास आ जाऊं? आ जाओ। ये रहा तुम्हारा ऑफिस और ये रही तुम्हारी कुर्सी। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन इस कुर्सी का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। जी बॉस, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, जैसा हुक्म मिलेगा उसे मैं करता जाऊंगा। गुड। हाय रे कुर्सी, कौन है इस दुनिया में जिसे तेरी जरूरत नहीं। अपने इस नए उम्मीदवार को स्वीकार करो। और हाँ, मैं तुझ पे बोझ बनकर कभी नहीं बैठूंगा, बल्कि तेरा बोझ अपने सर पे उठा के रखूंगा। हाय रे मेरी माशूक, है मेरी जाने तमन्ना, आजा
ले ले मुझे अपनी आगोश में, अरे ले ले। हाँ कविन, कुत्ता। अबे मैंने चपरासी को बुलाया था, कुत्ते को नहीं। तू कहां से आ गया है? आउट आउट। अबे दफा हो जा, दफा हो जा। वो कमबख्त अभी टेबल पे बैठा है, थोड़ी देर के बाद मेरे सर पे बैठेगा क्या है? हाँ, अरे कुत्ता कुर्सी पे, कुत्ता कहीं निकल बाहर। रजनी आप कि देखिए ना, देखिए क्या जमाना गया, कुत्ते आके कुर्सी पे बैठने लगे और ये कुत्ता मेरी ही कुर्सी पे आके बैठ गया। ये तो इसका हक है, लेकिन आप इस दफ्तर में कैसे घुस आए? क्या है कि आजकल मैं भी कुत्ता बन गया हूँ ना। कम बेच जी, कुत्ता बन गया। रचना जी फरमाइए। आप रुक क्यों गए? मैं ये कह रहा था कि आपका ये कुत्ता जो है ना बहुत प्यारा है, चौचुईट है, लगता है किसी 16 साल की बालक की छलछलाती जवानी की तरह है। लगता है कुत्तों से आपको बहुत लगाव है, नहीं? जी नहीं जी, ये मेरी सहेली का कुत्ता है, पीछे पड़ गया था इसलिए साथ ले आई, वरना मुझे कुत्तों से बिल्कुल लगाव नहीं। होना भी नहीं चाहिए, कुत्तों से लगाव होना भी नहीं चाहिए। आदमी को खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे और लोग कुत्ते पालने के शौक के पीछे पड़े हुए। बताइए कितनी ज्यादती है, नहीं? कमाल है, अभी तो आप कुत्तों की बहुत तारीफ कर रहे थे। मारिए गोली कुत्तों को। देखिए मैं नौकरी आपकी करता हूँ, कुत्ते की थोड़ी। मैं तो आपको खुश करने की कोशिश कर रहा था। ओह, आप मुझे तो खुश नहीं कर पाए, लेकिन लगता है मेरे भाई के दफ्तर में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। सो तो है ही, हो गया ना।